नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में स्वागत है आपका। कौशाम्बी से शुरुआत करें बुलेटिन की, जहां आपको बता दें खबर आ रही कौशाम्बी से, जहां करारी कस्बा भारत माता की जय घोष से गूंज उठाए। जी हां, बिल्कुल, जहां हजारों नगर वासियों ने देशभक्ति का संदेश देते हुए तिरंगा यात्रा निकाली है। भाजपा मंडल अध्यक्ष रमेश लोधी के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा को पूर्व विधायक लाल बहादुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मुख्य अतिथि सदर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हुबलाल दिवाकर रहे। जी हां, जहां बता दें यात्रा इंदिरा नगर, सोनारन टोला और अशोक नगर, किंग नगर और मुख्य चौराहा होते हुए पुनः राम वाटिका में समाप्त हुई है। नगरवासियों ने यात्रा में शामिल लोगों पर पुष्प की वर्षा की है और उनका स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और हजारों लोग भी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश सरकार की हर घर तिरंगा मुहिम के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। यात्रा आज नगर पंचायत करारी में बड़े धूमधाम से जो निकाली गई है। 15 अगस्त आने वाला है, जिस दिन हमारे देश को आजादी मिली थी, और ये आजादी उन आजादी के दीवानों द्वारा मिली थी जो अपनी जान की न्यौछावर करके, अपनी जान की बाजी लगा के हमें और हमारे देश को आजाद करने का काम किया है। उन्हीं के मान सम्मान में ये तिरंगा आयोजित की गई है। इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं करारी के वालों को, कौशाम्बी की जनता को? कौशाम्बी, करारी और पूरे देश प्रदेश की जनता को ये संदेश, मैसेज, जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी हमारे देश को आजाद कराने में, हमें आजाद कराने में लगा दिया, उनको हमें नमन करना चाहिए। ये उनका महापर्व है। ये 15 अगस्त जो आ रहा है, जिस दिन आजादी हमें मिली, और इस आजादी को याद करके उनको, उन शहीदों के परिवारों को हमें याद करना चाहिए। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां जिले के परशुरामपुर थाना पुलिस और स्वात टीम ने लंबे समय से सक्रिय पति पत्नी मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। रामाधार यादव और उनकी पत्नी गुड़िया ने पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भारी मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी कर करोड़ों का वारा न्यारा कर दिया था। आपको बता दें, मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट कार को रोका गया, जिसमें करीबन 1.10 किलो मार्फिन बरामद हुई है। दोनों ने बताया है कि वे गोंडा जिले के लालपुर में मार्फिन लाते हैं और पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर उनको जेल भेज दिया है। बता दें, एसपी अभिनंदन ने बताया है कि ये गिरफ्तारियां नशे के बड़े नेटवर्क को कमजोर कर सकती हैं, लेकिन अब मुख्य सप्लायर की गिरफ्तारी पर निगाहें टिकी हैं। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। ये नशे के कारोबार के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई हम लोगों के यहाँ हुई है, जिसमें कि थाना परशुरामपुर की पुलिस और जनपद की स्वाट टीम, दोनों लोगों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में एक व्यक्ति से लगभग 1 किलो 10 ग्राम के आसपास मॉर्फिन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1 से 1.25 करोड़ रुपए उसकी कीमत बताई जा रही है। सर, कहाँ से इन लोगों के तार जुड़े हैं? देखिए, ये बड़े पैमाने पे मॉर्फिन का व्यापार करते थे और ये दूसरी जगहों से, जिसमें कि गोंडा के कुछ लोग हैं, उनसे ये चीज़ों को सोर्स करते थे और आगे जो है ये फुटकर लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जिससे कि पूरी तरीके से एक नेक्सस, एक गैंग के रूप में ये काम कर रहे थे। और कुछ सूचनाएं हम लोग को प्राप्त हुई थी कि इस तरह की काम हो रहा है, तो जैसा कि लगातार हम लोग अभियान चला रहे हैं कि नारकोटिक्स के जो लोग डील कर रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का। कितने जिलों में नेटवर्क था इन लोगों का सर? देखिए, अभी फिलहाल जो पता चल रहा है हम लोग को कि गोंडा में भी इन लोगों के कारोबार है, बस्ती में तो है ही है, और सर्विलांस के माध्यम से, लोगों से बातचीत के माध्यम से, और इनसे जब हम लोग और पूछताछ करेंगे तो उसके माध्यम से हम लोग पता करेंगे कि और कहाँ कहाँ इनके तार फैले हुए हैं। ये जिनसे लेते थे वो फर्दर किससे सप्लाई लेते थे, वो पूरी एक चेन हम लोग डेवलप करेंगे, और जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उसको डेवलप करके पूरे गैंग के ऊपर संगठित रूप से हम लोग जो है कार्रवाई करेंगे, और इसमें इनकी जो संपत्ति इन लोगों ने अर्जित कर रखी है। खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, राष्ट्रीय कृषि कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर जनपद के सभी सरकारी, निजी और वित्तीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 से 19 वर्ष के बच्चों को एल्बेंडाजोल की कृमि नाशक गोली खिलाई गई है। इसी बीच आपको बता दें, इस अभियान का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशाराम और खंड शिक्षा अधिकारी प्रवेश वाजपेयी ने
मल्टी स्टोरी कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय पुलिस लाइन से फीता काटकर किया है। कार्यक्रम में बच्चों को कृमि संक्रमण के खतरे से अवगत कराते हुए स्वच्छता अपनाने पर भी जोर दिया गया है। और इसी बीच अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी, साथ ही RBS के नोडल सहित अनेक अधिकारी शिक्षक भी मौजूद रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, RBS के नोडल अधिकारी सहित अनेक पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं, शिक्षक भी मौजूद रहे हैं। सही में बच्चों को गोली खिलाने के साथ साथ फल भी वितरित किए गए और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया है। जो बच्चे इन दोनों गोली नहीं खा सके, उन्हें 14 अगस्त को मॉप अप दिवस पर पूरा गोली खिलाई जाएगी। साथ ही आपको बता दें, चिकित्सा टीमों ने किसी भी प्रतिकूल लक्षण के प्रबंधन का पूरा ध्यान रखा है। महोबा से इफ्तिकार अली की रिपोर्ट। आज ये राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। तो आज 11 अगस्त को जनपद के समस्त 1 से लेकर 19 साल के बच्चों को ये कीड़े की एक गोली खिलाई जानी है, जिससे कि वो कृमि मुक्त हो सके। और 14 अगस्त को जो बच्चे छूट जाएंगे उनको पुनः ये दवाएं खिलाई जाएंगी। सर, साल में कितने बार ये कैंप लगाकर? साल में हर 6 महीने पे ये कार्यक्रम होता है, अगस्त में, और उधर फिर जनवरी और फरवरी के महीने में ये कार्यक्रम किया जाता है। जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बात करें मुंड्रेवा थाना क्षेत्र के ओटपारा बस्ती मार्ग के बनकसही चौराहे के पास एक भीषण सड़क हादसे में ITBP के जवान रत्नेश कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें, रत्नेश कुमार जनपद के कलान गांव के निवासी थे और बस्ती से घर लौट रहे थे। तेज रफ्तार बाइक और स्कूटी की जोरदार टक्कर हुई, जिनमें स्कूटी सवार मौके से फरार हो गया। घटना के बाद घंटों तक बनकसही चौराहे पर अफरा तफरी मची रही। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें, जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर से तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस रैली में पुलिस, जिला पंचायत, नगर पालिका और अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल थे। रैली कलेक्ट्रेट से स्वर्ण जयंती चौक, साथ ही बडौली चौराहा होते हुए रामलीला मैदान पहुंची है। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अपील की है कि वे अपने आवास, स्कूल और सरकारी कार्यालयों में तिरंगे को सम्मान पूर्वक फहराएं और झंडा संहिता का पालन करें। उन्होंने बताया है कि केसरिया पट्टी झंडे के ऊपर होनी चाहिए। सरकारी परिसर में सूर्योदय के बाद ध्वजारोहण किया जाए और सूर्यास्त के बाद सम्मान पूर्वक उतार लिया जाए। निजी आवासों पर झंडा सुरक्षित रखा जाए। साथ ही रामलीला मैदान के मुख्य विकास अधिकारी ने सभी से अपील की है कि हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, रेणुकूट में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ब्यावलर को जनरेशन विभाग में कार्यरत रवि सिंह ने थाईलैंड के पटाया शहर में आयोजित 8वीं हीरोज ताइक्वांडो इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 में पुरुष वर्ग अंडर 58 किलो भार में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत, उत्तर प्रदेश और रेणुकूट का मान बढ़ाया है। इस प्रतियोगिता में 32 देशों के खिलाड़ी शामिल थे। रवि सिंह ने सफलता का श्रेय जो है अपने कोच हरप्रीत सिंह, राकेश कुमार, गुरुजनों, माता पिता, हिंडाल्को परिवार और टीम को दिया है। उन्होंने कहा है कि देश के लिए खेलना मेरे जीवन का सबसे बड़ा गर्व का पल है। उन्होंने बताया है कि उनकी इस उपलब्धि उनके परिवार, मित्र और हिंडाल्को स्टाफ में खुशी की लहर दौड़ गई है। जिले के कई लोगों ने उन्हें बधाइयां दी हैं और उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां चरखारी कोतवाली क्षेत्र के गौरहरी गांव में रविवार को एक दुखद घटना सामने आई है, जब 50 वर्षीय कामता श्रीवास मछली पकड़ने के दौरान अर्जुन नदी के तेज बहाव में बह गए। जी आपको बता दें, खबर देख रहे हैं, जहां चेक डैम पर पैर फिसलने के कारण वो नदी में गिर गए। साथ ही पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने पूरे दिन
तलाश की उनकी और तलाशी ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वहीं सोमवार को दूसरे चेक डैम के पास झाड़ियों में उनका शव मिला। बता दें, कामता अपनी पत्नी कुसुम रानी, पुत्र भरत और पुत्री आरती को पीछे छोड़ गए हैं। पंचायतनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ग्रामीणों ने बरसात में खतरे के कारण इस जगह सुरक्षा बढ़ाने की प्रशासन से मांग की है। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। करारी कस्बे में राष्ट्रीय लोकदल के पार्टी कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और बूथ स्तर तक सक्रिय करने पर जोर दिया गया है। प्रदेश महासचिव इमरान हैदर रिजवी ने कहा है कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह की नीतियों को जनता तक पहुंचाना प्राथमिकता है। पार्टी ने 10,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। जिला अध्यक्ष नजमुल हसन ने कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न न सहने और पूरी निष्ठा के साथ काम करने की भी अपील की है। इसी बीच आपको बता दें, प्रयागराज मंडल अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह यादव ने पार्टी को किसानों, मजलूमों और दबे कुचले वर्ग की आवाज बताया और कहा है कि चौधरी चरण सिंह व चौधरी अजीत सिंह की सोच को आगे बढ़ाना असली श्रद्धांजलि है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनः निरीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें, जिससे बिहार की राजनीति के साथ ही देश भर में सियासी हलचल मच गई है। विपक्षी दल SIR को लेकर चुनाव आयोग और सरकार पर कड़ी टिप्पणी कर रहे हैं। विपक्ष ने संसद के चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च निकाला, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसी मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश मिश्रा ने हमारे संवाददाता SN यादव से खास बातचीत की है। आइए आप भी सुने। इस समय हम आपको बता दें, पूरे भारत में सभी दलों की पार्टियां, यदि हम कहें तो विपक्ष एक साथ लामबंद हुआ है। बिहार चुनाव से पहले बिहार में मतदाता गहन पुनरीक्षण जो चल रहा है, सर की बात करते SIR, इसे लेकर सभी दलों में आज एक मत हो गए हैं और NDA सरकार के खिलाफ सदन में चर्चा की बात बार बार करते रहे, लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं। अंततः आज हम देखते हैं कि इंडिया अलायंस यानी 25 दल संसद से लेकर चुनाव आयोग के लिए मार्च करता है। मार्च के दौरान उन्हें डिटेन कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और सभी दल सरकार के खिलाफ वोट चोरी की बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय जनपद मिर्जापुर के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी नगर पालिका परिषद के पूर्व प्रत्याशी सतीश मिश्रा जी मौजूद है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि जो ये मुद्दा उठा है, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का जो अभिन्न अंग है, क्या ये वोटर चोरी का क्या मामला है, किन बातों को लेकर इतना गहमा गहमी बना हुआ है कि आज तक आयोग के खिलाफ, सरकार के खिलाफ ये लोग हल्ला बोले थे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सचिदानंद जी, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जी, क्या प्रकरण है ये वोट चोरी का लेकर जो कि आप लोग आयोग के खिलाफ, सरकार के खिलाफ एक लामबद्ध हुए हैं? जी देखिए, वोट चोरी का खुलासा हो गया और खुलासा होते ही साबित हो गया कि जो सरकार, मौजूदा सरकार भारत देश पर चाहे पूरे प्रदेश में कहीं भी जो राज कर रहे हैं, ये कहीं कहीं वोट चोरी के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या करते हुए राज कर रहे हैं। और आपने चुनाव आयोग की बड़ी बेशर्मी देखी कि चुनाव आयोग बहाने पे बहाने बता रहा है और झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। लगातार उसके झूठ का पर्दाफाश इंडिया अलायंस के गठबंधन के लोग कर रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद चुनाव आयोग अपनी बेशर्मी की पराकाष्ठा को पार कर रहा है। आपने देखा कि चुनाव आयोग ने कहा कि एफिडेविट दीजिए, हम एफिडेविट के साथ तथ्यों को प्रस्तुत करें, हम उसकी जांच कराएंगे। मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं कि जो आज से 2 साल पूर्व जब 2022 का चुनाव हुआ था, उसमें हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग की धांधली को उजागर किया था। उस समय चुनाव आयोग ने कहा था कि एफिडेविट दीजिए और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया था। जिन वोटों की चोरी हुई थी उन लोगों से प्रत्यक्ष रूप से मिलकर 18,000 एफिडेविट दिया था समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग बताया कि 2 साल बीतने के बाद उस पर क्या जांच हुई, क्या कार्रवाई हुई
और क्या निष्कर्ष निकला उसका? आप सिर्फ झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, लगातार आप झूठा आश्वासन दे रहे हैं, दल के लोगों को दे रहे हैं, देश की जनता को दे रहे हैं, तो इसका क्या मायने निकाला जाए? लेकिन चुनाव आयोग तो आज राहुल गांधी से कह रहा है कि हलफनामा दीजिए, अगर कहीं पे हलफनामा गलत साबित हुआ तो कानूनी कार्रवाई में अपराध साबित होगा। मैं यही तो कह रहा हूं कि चुनाव आयोग हलफनामा मांग रहा है। यही हलफनामा 18,000 हलफनामा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग को प्रस्तुत किया था। उस हलफनामे पे क्या कार्रवाई हुई, क्या जांच हुई, मैं ये पूछना चाहता हूं चुनाव आयोग से आपके माध्यम से। और रही बात आज की, जो आज दिल्ली में हुआ है, यह पूरे देश के लिए काला दिन माना जाएगा। आज जिस तरीके से मौजूदा पार्टी के नेताओं को, सांसदों को जिस तरीके से डिटेन किया गया है, अपराधियों की तरह उनको पकड़कर थानों में बैठाया गया है, जेल में डाला गया, थानों में बैठाया गया है, गिरफ्तारी की गई है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई आतंकवादियों को इन्होंने पकड़ा है। मतलब मौजूदा सरकार और चुनाव आयोग की जो मिली गठबंधन है, जिसके गठबंधन पे ये मोदी सरकार, योगी सरकार और तमाम ये देश में सरकारें चल रही हैं, ये सरकारें पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके जनता पर राज कर रही हैं और ये इसका उजागर पर्दाफाश हो चुका है और ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अभी आपने देखा कि जिस तरीके से बिहार में चल रहा है, ये जो विशेष पुनरीक्षण अभियान है पूरे भारत के लिए हो गया। आपके उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं। इस तरीके से अगर यदि आपके यहाँ भी अगर वोटर चोरी का मामला आता है तो किस तरीके से आप लोग इसे रोकेंगे? जी देखिए, मौजूदा सरकार, मोदी सरकार पूरी तरीके से तानाशाही रवैया अपना रही है। न ये जनता की सुन रहे हैं, न ये विपक्ष की सुन रहे हैं। ये किसी तरीके से सरकार में बना रहना चाहते हैं। और आप सब जान चुके हैं, आज की तारीख में सब जान चुके हैं कि अगर ये धांधली न किए होते तो सरकार बनाना तो दूर है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बनारस से हार गए होते। शुरू में ये हार रहे थे, लेकिन इन्होंने वोट चोरी के माध्यम से, धांधली के माध्यम से आज ये प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, सांसद बने और प्रधानमंत्री बने हैं। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि बिहार में इसका खुलासा हुआ और ये देश में पूरी तरीके से जो इसको लागू करना चाह रहे थे, हमारे इंडिया गठबंधन के अलायंस के लोग, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं, इसको पूरी तरीके से नकारते हैं। चुनाव आयोग ने जो धांधलियां की हैं उसको हम लोग लगातार उजागर कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी धांधलियों को उजागर किया जाएगा। और चुनाव आयोग जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं उसको हम लोग होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी कर लिया जाए, चाहे कुछ भी चुनाव आयोग कर ले, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। आप लोग विपक्ष में हैं, लेकिन सरकार जो है विपक्ष से चर्चा पे तैयार नहीं है और न तो किसी बात को लेकर वो मानने को तैयार है। इस परिस्थिति में आप लोग जनता के बीच किस तरीके से लोकतंत्र को बहाल रखने की कोशिश करते हैं? ये देखिए, सरकार कैसे चर्चा कराएगी जब सरकार चोरी करा रही है, चुनाव आयोग से मिलकर चोरी करा रही है। और चुनाव आयोग जो चोरी कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? वो मौजूदा सरकार के लिए कर रहा है। तो जब चुनाव आयोग और मौजूदा सरकार गठबंधन है इन दोनों लोगों का, इस भ्रष्टाचार में, इस धांधली में गठबंधन है, तो चर्चा कैसे कराएगी? चर्चा कराएगी तो पूरे देश के सामने इनकी पोल खुलेगी। तो ये चर्चा से भाग रहे हैं, लेकिन ये कितना भी चर्चा से भागे, अब जनता की नजर में ये चीजें आ चुकी है। और इन्होंने पहले बहुत भ्रांतियां फैलाई कि बांग्लादेशी वोटरों को जोड़ा गया। बांग्लादेशी जो वोटर जुड़े उनका दीजिए ना, डाटा तो दीजिए। आप डाटा कोई दे नहीं रहे हैं। डाटा आपसे लगातार विपक्ष के लोग मांग रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मांग रहे हैं, अखिलेश यादव जी मांग रहे हैं। आप किसी प्रकार का डाटा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। आप जो डाटा था उसको स्कैन कॉपी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उसकी स्कैन कॉपी पढ़ने योग्य भी नहीं है। आप सीसीटीवी फुटेज भी नहीं प्रस्तुत करा रहे हैं। तो आप, जब आपके मन में चोरी है तो आप कहां से ये सब चीजें प्रस्तुत करेंगे? लेकिन ये अब देश की जनता जान चुकी है। अभी इनका बहुत ज्यादा ये धांधली चलने वाली नहीं है। और अगर ये धांधली पे रोक नहीं लगाएंगे, अगर ये इसी तरीके से रवैया अपनाए रहेंगे, अपना तानाशाही रवैया अपनाए रहेंगे, तो विपक्ष के लोग एकजुट हैं। और विपक्ष के लोगों के एकजुटता के साथ साथ अब जनता जनार्दन भी जुड़ गई है इस मुद्दे पर। और जनता जनार्दन जान चुकी है कि लगातार ये धांधली करके सरकार में बने हैं। अब जनता जनार्दन इनका ज्यादा दिन रात चलने नहीं देगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश मिश्रा जी ने बताया कि ये चुनाव की बात करें, चुनाव में जो धांधली हो रही है, वोटरों की जो धांधली हो रही है, अखिलेश यादव ने जो हलफनामा दिए और आने वाले दिनों में जो 2027 का चुनाव होने वाला है, और उसके साथ ही हम आपको बताएं पूरे भारत में, सिर्फ अभी तो बिहार है और पूरे भारत में ये SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलेगा। और उस दौरान
इसमें के बीच में इन्होंने बताया कि अखिलेश यादव के द्वारा दिए गए 18,000 हलफनामों को अभी तक चुनाव आयोग ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। एक बात इन्होंने और जिक्र किया कि अब जनता जाग चुकी है। वोटरों की चोरी का जो ये मामला आज संसद में से निकलकर आज चुनाव आयोग के रास्ते में जो उन्हें डिटेन कर लिया गया, पूरी जनता इस बात को जान चुकी है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। कहीं न कहीं वो अपने आप में शोषित महसूस कर रहे हैं। अब ये देखते हैं कि आने वाले चुनाव से पूर्व यदि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बिहार में SIR लागू हुआ और उसके खिलाफ ढेर सारे एविडेंस अपाहिज महसूस करते हुए ये दिखा रहा है कि जो विपक्ष की बात है, विपक्ष की मांग है, नाजायज है। अब ये देखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में किस तरीके से विशेष पुनरीक्षण अभियान लागू होगा और किस तरीके से वोटर चोरी जो हो रही है वास्तविकता में वो हो रही है कि विपक्ष का ये चोचला है। आगे ऐसे ही ढेर सारे जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें, चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की है, जिससे बिहार की राजनीति के साथ ही देश भर में सियासी हलचल मच गई है। विपक्षी दल SIR को लेकर चुनाव आयोग और सरकार पर कड़ी टिप्पणी कर रहे हैं। वहीं विपक्ष ने संसद से चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च निकाला है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। बता दें, इसी मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश मिश्रा ने हमारे संवाददाता SN यादव से खास बातचीत की है। आप भी सुने। देख रहे हैं जहां आपको बता दें, सदर कोतवाली के जेल गेट पुलिस चौकी के पास एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। साथ ही आपको बता दें, DCRB में तैनात सिपाही गामा निषाद ने अपनी पत्नी माया गौड़ को, जिनसे उसने करीब 10 दिन पहले ही कोर्ट मैरिज की थी, चाकू से ताबड़तोड़ कई बार वार किया और मौत के घाट उतार दिया। माया बस्ती जिले के मुंडावा थाना की पकड़ी चंदा गांव की रहने वाली थी और बस्ती कोर्ट में संविदा पर डेटा फीडिंग का काम करती थी। आपको बता दें, शादी के बाद दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। बीती रात 12 बजे के करीब हुए झगड़े में गामा ने सब्जी काटने वाले चाकू से पत्नी पर हमला कर दिया। वहीं माया लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी और अत्यधिक रक्त के बहने के कारण दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं SP अभिनंदन ने घटनास्थल का निरीक्षण कर फॉरेंसिक टीम से सबूत जुटवाए हैं। बस्ती से दिलीप की रिपोर्ट। जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र के जेल गेट चौकी के पास एक घटना हुई है लगभग 11:30 पौने 12 बजे के आसपास, जिसमें कि एक कांस्टेबल गामा निषाद, जो कि हमारे यहाँ जनपद बस्ती में DCRB में पोस्टेड हैं, उन्होंने एक सब्जी काटने वाले चाकू से अपने वाइफ की हत्या कर दी है, उनके पेट में वार करके। इस सूचना पर तत्काल हम सभी लोग यहाँ मौके पे आए। फील्ड यूनिट के साथ हम लोगों ने पूरे मौके का मुआयना किया है। उसमें पाया ये जा रहा है कि इन दोनों लोगों की शादी अभी कुछ ही दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले के आसपास इन लोगों की शादी यहाँ हुई थी और लव मैरिज इन लोगों की हुई थी। उसके बाद लगातार इन लोगों के बीच में मतभेद चल रहे थे, घर में टेंशन चल रही थी, जिसके वजह से झगड़े हो रहे थे। और आज जो है काफ़ी ज़्यादा इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ और उसी झगड़े के क्रम में जो घर में सब्जी काटने के लिए प्रयोग करने वाली जो चाकू होती है, उसी से उक्त कांस्टेबल ने अपनी वाइफ पे हमला किया और उसके पेट पे कई वार किए, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे जो आरोपी कांस्टेबल हैं, उनको तत्काल पहुँच के पुलिस हिरासत में हम लोगों ने ले लिया है। इसमें तहरीर प्राप्त करके मुकदमा कायम कराया जा रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया है। जो मृतका हैं उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। ये पिछली जो रात बीती 11 तारीख की रात में ये गामा निषाद जो उसका आदमी था, पिछले जुलाई में 29 जुलाई को उसने शादी करी है और कल 11 की रात में इसने मर्डर कर दिया। और घटनास्थल पे किसी ने हमको जानकारी नहीं दी, ना ये कोतवाल लोग, ना कोई पुलिस, ना कोई कुछ। उसके बाद ये लोग लाश सीधा पोस्टमार्टम भेज दिए हैं, हम लोग को कोई जानकारी नहीं दिया, सीधा हमारे घर पे गए हैं। उसके बाद हम लोग को उठा के लिए हैं थाने में। उसके अलावा कोई जानकारी लोगों ने नहीं दी, ना लाश दिखा रहे हैं, ना बता रहे हैं कहाँ पे।
किसने मर्डर किया है? गामा निषाद ने मर्डर किया है। वो थाने में पकड़ के लेके आए हैं उसको। कौन है गामा निषाद? गामा निषाद यहीं पे कार्यरत है, वो यूपी में है। वो आपका क्या नाम है? रवि। आपकी बहन है वो जिनको हाँ, उन्होंने वो बहन मारा? हमारी सगी बहन। कितने दिन पहले शादी हुई थी? ये 29 जुलाई 2025, अभी पिछले 10-12 दिन हो रहे हैं। पुलिस वाले आए लाने घरे हमरे और उसके बाद जो रास्ते में कुछ नहीं बताना, कोतवाली जब अली है तो फिर बताना है कि जो तुम्हारे लड़की क्या हत्या कर दिया है। कौन किया है हत्या? निषाद गाँव। क्या करते हैं? निषाद क्या करते हैं? गामा क्या ये सिपाही है, एसपी ऑफिस में रहता है। उनसे बिटिया की शादी हुई थी? हाँ। तो पुलिस आपको यहाँ पे लेके आई है? अभी तक बॉडी आपको मिली कि नहीं? बिना हम लोग के आए बॉडी जो है चीज घर में पहुँचा दिए। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें चाचमाऊ स्थित टीले वाले हनुमान जी मंदिर में मंगलवार को 57वां वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। मंदिर परिसर में सुबह से ही हवन पूजन, भजन कीर्तन और अटूट भंडारे का आयोजन हुआ है। भक्तों ने बालाजी सरकार की जय के उद्घोष के साथ पूजा में भाग लिया है। मंदिर के प्रमुख पुजारी नरेश गरुड़िया ने बताया है कि सन 1932 में राजा ययाति के किले के खंडहर में मिट्टी के टीले से हनुमान जी की मूर्ति मिली थी, जिसके बाद मंदिर में स्थापना हुई थी। मंदिर की स्थापना की गई। सावन के बाद पहले मंगलवार को पड़ने वाले बुधवार मंगल के दिन विशेष पूजा की जाती है और परंपरा निभाई जाती है। आपको बता दें शाम को भजन संध्या में भक्तों ने भक्ति रस में डूबकर हनुमान जी की आराधना की। साथ ही सिद्धनाथ मंदिर में भी बाबा का दरबार सजाया गया है और श्रद्धालुओं ने दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। कानपुर से आनंद शर्मा की रिपोर्ट देख रहे थे आप। श्री बालाजी सरकार की जय। टीले वाले हनुमान जी, ये जो हमारा बालाजी का स्थान है, 97 साल आज हम पूर्ण कर रहे हैं और ये हमारे इष्ट देवता हैं, कुल देवता। बुढ़वा मंगल के दिन हम वार्षिक उत्सव अपने परिवार के संग, अपने जितने हमारे सहयोगी उनके संग मिलके बाबा के संग उत्सव मनाते हैं। सवेरे यहाँ पर हमारा हवन पूजन, भंडारा और शाम को बाबा का भव्य श्रृंगार होता है। सुंदर गायक अपनी प्रस्तुति पेश करते हैं और बाबा के समर्पित हम लोग पूरा डरोरिया परिवार सुंदरता से उत्सव को मनाता है और हम सब मिलकर बाबा के सामने ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश उन्नति करे और हम लोग शक्तिमान बने। तो टीले वाले हनुमान जी की जय। देखिए 1932 में पहले एक टीला था ये, उसके बाद हमारे जो ग्रैंडफादर थे श्री स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद जी डरोलिया, उन्होंने इसका निर्माण किया था और उसके बाद से उनके जो 2 पुत्र हैं, हमारे पिताजी और हमारे चाचा पदमपत भगवती प्रसाद, उनकी हम लोग सब भाई बहन मिलकर के इस उत्सव को मनाते हैं। और अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें, बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।